अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली वॉइस ऑफ हिस्ट्री के साथ और आज मैं मौजूद हूं फ्लैश स्टूडियो में क्योंकि हमारे जो चैनल का सॉन्ग टाइटल सॉन्ग जो है वो यहाँ पे जो बन रहा है और मेरे साथ सामिर भाई हैं जो यहाँ के रूह रवां हैं और बहुत ज़बरदस्त अरेंजर भी हैं और म्यूज़िक की फील्ड से बहुत इनका पुराना जो है ताल्लुक़ भी है, बहुत एक्सपीरियंस है। उनसे भी बात कराएंगे और सॉन्ग भी आपको सुनाएंगे थोड़ा सा और उसकी मैकिंग भी दिखाएंगे क्योंकि आज इसका वोकल होने आया है और ट्रैक तो तैयार हो गया है। तो सामिर भाई से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो कब से इस फील्ड में और इस सॉन्ग को तैयार करने में कितनी मेहनत दरकार थी उनको, कितना टाइम लगा। अस्सलाम वालेकुम सामिर भाई। वालेकुम सलाम सर, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सामिर भाई, मुझे बताइए कि फैसलाबाद में आपको काफ़ी मतलब नाम है आपका, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से मुझे मालूम किया तो पता चला कि आप ही जहाँ पे फाइनेंस काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो कैसा का एक्सपीरियंस है, कितने अरसे से कर रहे हैं आप काम ये? पहले तो शुक्रिया उन लोगों का, दोस्त अहबाब का, जिनसे आपको कुछ तारीफ़ी अल्फाज मिले। तो मैं कहूँगा तारीफ़ उस खुदा की है जो टैलेंट देता है और जो इस जहन को, दिमाग को खोलता है। बाकी ये काम ऐसे ही है कि हो जाए तो 5 मिनट में हो जाए, ना हो तो 5 दिन में ना हो। बहुत ज़्यादा दूर दूर बहुत ज़्यादा स्केल ठीक है। इस वक्त मेरे साथ वो जादूगर मौजूद हैं जिन्होंने 10 मिनट के अंदर अंदर इस गाने को तैयार किया था। जब मैं लिरिक्स लेकर आया था मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं तो कुछ लेकर आया था, शायद जो मैंने इनको सुनाया था वो चरबा था। क्योंकि उन्होंने मुझे बता भी दिया कि आपने किस टोन को चोरी किया हुआ है, हालांकि मुझे पता नहीं था लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया था उस टाइम। तो उसी टाइम 10 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने जो है ना इसको कंपोज कर दिया था मेरे सामने ही। और जो अनीर भाई हैं उनसे मुलाकात कराता हूँ, उन्होंने उसी टाइम उसकी जो है ना टोन भी बना दी थी और उसको अरेंज करके दिखा दिया था मुझे कि बीट ये होगी हमारी। तो आइए मैं बात कराता हूँ, मेरे साथ मौजूद है मैक्सी कॉलिन जिन्होंने इस गाने को जो है उसी टाइम कंपोज किया था। उनसे बात करते हैं। जी मैक्सी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? गुड, आई एम डूइंग गुड। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यार मैक्सी, मुझे ये बताओ सबसे पहले तो ये कैसा जादू है कि तुमने 10 मिनट के अंदर गाना कंपोज कर दिया? और मैंने लोगों से यही सुना है कि आप जो है इसी तरह बैठे बैठे 10 मिनट में, इतना शोर था वहाँ पे उस टाइम, गाने यहाँ पे काम चल रहा था और आप बाहर बैठ के अपनी टोन बना रहे थे। सर इट्स रियली ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड के इतना टैलेंट दिया है उसने, सबसे पहली बात है। तो बेसिकली लिरिक्स का मूड देखना होता है कि मूड क्या कह रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से अब इसको पंजाबी भी करना था हमने, ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको कंपोज किया ताकि मतलब कि जो हम पाकिस्तान का जो बेसिकली कल्चर भी है पंजाबी, ठीक है, वो वी आर लिविंग इन पंजाब, तो पंजाब का थोड़ा कल्चर भी शो करना था कंपोजिशन के हिसाब से। सो रियली वी हैव डन। और दोस्तों एक वो जादूगर जिसने उसी टाइम मुझे बीट सुना दी और मुझे बताया कि ये बड़ी चलती हुई बीट है और क्योंकि आपके जो लिरिक्स हैं वो इस तरह के हैं कि वो उठा के उसको रखना है। मुझे तो नहीं पता अपनी टर्मिनोलॉजीज़ का, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया उस टाइम बैठा के ना कि इसको हमने ऊपर रखना है, मतलब हाई पिच पे रखना है, अब बीट रखना है इसको। तो मेरे साथ मौजूद हैं अनीर सागर भाई। अनीर भाई मुझे बताएं कि ये इतना फास्ट आप काम कर रहे हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता, लेकिन आप अपने काम के चीते हैं एक मिसाल के तौर पे, तो किस तरह करते हैं ये सारी चीज़ें? सबसे पहले तो खुदा की ब्लेसिंग है ज़बरदस्त, और उसके बाद माँ बाप और उस्तादों की दुआएं हैं बेशक कि आज इस मुकाम पर, इस जगह पर बैठे हैं। तो शुरू में मुश्किल होती थी, कई दफ़ा सारा दिन भी लगता था बीट्स बनाते हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे समझ आती गई तो शुक्र है खुदा का कि अब वो गाना सुनते ही या कोई चीज़ सुनते ही जॉनरे का और हर चीज़ का पता चल जाता है। ज़बरदस्त। और साथ में फिर जब एक टीम वर्क हो, सामिर भाई हैं, मैक्सी भाई हैं, जब मिलके हम बैठ जाते हैं एक चीज़ पे तो पहले उस पर डिस्कशन करते हैं कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए। तो जैसे ये कंपोज कर रहे थे तो तब भी सोच रहे थे हम कि इसको इस का जॉनरे किस साइड पे जाना है। टीम वर्क, मतलब टीम वर्क था। हाँ जी, टीम वर्क। अच्छा, मैं वही सोच रहा था कि अभी उन्होंने उसको तैयार नहीं किया उसकी धुन को और आपने यहाँ मुझे बैठे बैठे उस टाइम बता दिया था। ये कैसे दिमाग में आया कि मैंने इसकी जो बीट है वो यही रखनी है? जैसे इन्होंने अस्थाई की कंपोजिशन की
तो उससे जॉनरे का थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि ये गाना इस साइड पे इस मूड पे जाएगा। दूसरा, आपने जब डिस्कस किया कि मुझे इसका ये थीम चाहिए गाने का, तो उस हिसाब से फिर आपका और इन दोनों का मूड देखते हुए मैंने ये सोचा कि इसमें अच्छा लगेगा और ट्रेंडिंग भी है। तो दोस्तों मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रऊफ भाई, जिनका मैंने जिक्र किया था वीडियो के शुरू में, कि मैंने बताया था कि मैंने एक पेपर पे जो है वो शेर उतार दिया और उसके बाद मुझे समझ नहीं आया तो मैंने रऊफ भाई को कॉल घुमा दी थी। तो रऊफ भाई मौजूद है मेरे साथ और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उनसे पूछेंगे कि रऊफ भाई ने मेरी इतनी हेल्प की और वो भी बहुत ज़्यादा जो ना काम करते रहते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं और पुलिस के लिए, ट्रैफिक के लिए, नर्सिस के लिए उन्होंने अभी जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग बनाया है, इसी स्टूडियो में बनाया है। आपने अभी शॉर्ट्स देखे भी उनके, तो आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनको ये सॉन्ग कैसा लगा, क्योंकि इसके अंदर उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। इसके अंदर तलफ़ुज़ की जो आपने देखा, जैसे कि सिंगर को वो समझा रहे थे, और इसमें क्या कहते हैं जो कंपोजिशन है उसके अंदर भी बहुत हेल्प की मुझे। तो अभी मुझे इस सॉन्ग के बारे में बताएं कि आपको कैसा लगा और ये सॉन्ग क्या एक मैसेज देगा अगर हम इसको जब चलाते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जब मेरी तरफ कैमरा किया गया तो आपने देखा होगा मैं मुस्कुरा रहा था। तो ये सारी बातें जो आरिफ भाई ने कही हैं कि मेरा इसमें बहुत ज़्यादा कोई हिस्सा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये जिसका प्लान होता है, जो जिसने सोचा होता है कि मैंने ये चीज़ करवानी है, तो एक्चुअली उसी को ही सारा क्रेडिट जाता है। बाकी तो सारे एज अ टीम साथ काम करते हैं और जहाँ मुझे लगता था कि मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ या अगर मेरे थ्रू जो है वो ये हो सकता है, तो मैंने उस अपने तक उसकी कोशिश की है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपने ये जो सॉन्ग लिखा था इसमें आपने पूरे पाकिस्तान को एक जगह पे जोड़ दिया था, तो मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है कि मैं इसका हिस्सा बना। और ख़ास तौर पे आपने जिस पर्पज़ के लिए ये गाना बनाया है और जिस माहौल में ये बनाया है, तो वो बिल्कुल यकीनन उसको अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा मैं करता हूँ। पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, आओ दिखाओ तुम्हें पाकिस्तान। पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, आओ दिखाओ तुम्हें पाकिस्तान। सिंध की अजरक, कराची के पान, गड्डियां दा रोला ते लाइटां निशान।